बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो अल्लाह पाक जो कहता है कि हो जा तो वो हो जाता है, जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया। शुरू अल्लाह के नाम से। मोहतरम सरदारान, हमारे कबीले पर तारीख दिनों का गलबा था। बज़ाहिर तो मंगोल चले गए, मगर ये यकीन से नहीं कह सकते कि वो वापस नहीं आएंगे। हम यहां इन हालात पर बातचीत के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं कई सालों से कई कबीले में हूं। मैंने एक सिपाही को भी सरदार के हुक्म के बगैर तलवार उठाते नहीं देखा। उस्मान ने आपके जिरगे के इल्म लाए बगैर मंगोलों के छत्ते में हाथ डाला है, ये बात जानते हैं आप? हमने सुना है कि आपने बालगाय की सांजाक सरदार की पेशकश को ठुकरा दिया। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? अगर सियासी तौर पर उस्मान इस बात को कबूल कर लेता तो ये सब हरगिज ना होता। अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुस्तकबिल का क्या? हमारी नस्लें क्या सोचेंगी कि हमारे आबाओ अजदाद के गलों में मंगोलों के पट्टे थे और वो आजादी के लिए दुश्मन के सामने खड़े नहीं हुए, बल्कि दुम दबाकर भाग गए। आप लोग एक जवाब दीजिए मुझे। इस दुनिया में जहां हम ये नहीं जानते कि अगला सांस भी ले पाएंगे या नहीं, वहां अगली सांस आसान करने के लिए मंगोलों के आगे घुटने टेकेंगे, उनके हुक्म पर चले? क्या हम गुलाम बन जाएं? बताइए। तुम अक्ल की बात नहीं कर रहे भतीजे, तुम बचकाना ख्वाबों के पीछे लगे हो। क्या तुम मंगोलों को शिकस्त दोगे जो दुनिया पर हुकूमत करते हैं? मैं दूंगा शिकस्त, हर कोई देगा शिकस्त। दुंदार साहब देंगे शिकस्त, गुंदूज भाई शिकस्त देंगे, दमीर साहब शिकस्त देंगे, शाहीन साहब शिकस्त देंगे। जिस तरह मेरे आबाओ अजदाद ने दीवारे चीन को आग लगा दी, जैसे मेरे आबाओ अजदाद ने रोमान व चहारम को शिकस्त देकर झुकाया, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों से अल-कुद्स आजाद करवाया, हम भी जालिमों को कुचल देंगे। और इसके लिए ईमान ही काफी है। ये फकत ख्याली बातें हैं उस्मान। हम मजीद कोई मसाइल नहीं चाहते। ये सरहदी इलाका है शाहीन साहब, यहां रहने की कुछ कीमत अदा करनी पड़ती है, और जो लोग कीमत अदा नहीं कर सकते वो खत्म हो जाते हैं। हमने यहां इसीलिए कीमत चुकाई है कुंदूज साहब। अब हम अमन चाहते हैं और अब चैन सुकून चाहते हैं। वो लोग जो सुकून चाहते हैं, उनके लिए इस सरजमीन पर कोई जगह नहीं। जिनकी यहां जगह नहीं है वो लोग वो नहीं जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, बल्कि वो लोग हैं जिन्होंने अपने कबीले को मुसीबत में डाल दिया। आपके कहने का क्या मतलब है? साफ साफ बात करें दमीर जी। मंगोल अब हमारे बहुत करीब है। अगर अतात ना की तो वो हमें सांस भी नहीं लेने देंगे। अर्तुरुल गाजी की अमानत होने की वजह से हमने उस्मान पर सब्र किया, लेकिन अब चाकू दिल से आर पार हो रहा है। उस्मान उस्मान को कबीला छोड़ देना चाहिए।